आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 17। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब दुर्योधन ने भीमसेन का उपहास किया तब भीमसेन इस प्रकार कहने लगे। इस प्रकार अपना अपमान होता देख शक्तिशाली तथा स्वाभिमानी भीमसेन ने क्रोध को किसी प्रकार रोककर राजा युधिष्ठिर के पीछे कौरव सभा से निकलते हुए इस प्रकार कहा। भीमसेन ने कहा, मैं दुर्योधन का वध करूंगा, अर्जुन कर्ण का संहार करेंगे तथा इस जुएबाज शकुनी को सहदेव मार डालेगा। साथ ही इस भरी सभा में मैं पुनः एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि देवता लोग भी मेरी ये बात सत्य करके दिखाएंगे। जब हम पांडवों और कौरवों में युद्ध होगा उस समय इस पापी दुर्योधन को मैं गदा से मार गिराऊंगा तथा रणभूमि में पड़े हुए इस पापी के मस्तक को पैर से ठुकराऊंगा तथा ये जो केवल बात बनाने में क्रूर स्वभाव वाला दुरात्मा दुशासन है, इसकी छाती का खून उसी प्रकार पी लूंगा जैसे सिंह मृग का रक्तपान करता है। अर्जुन बोले, अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं युद्ध में कर्ण और उसके अनुगामियों को बाणों द्वारा मार डालूंगा। दूसरे भी जो नरेश बुद्धि के विमोह बस हमारे विपक्ष में खड़े होकर युद्ध करेंगे, उन सबको अपने तीक्ष्ण सहायकों अर्थात बाणों द्वारा यमलोक पठा दूंगा। चाहे हिमालय पर्वत अपने स्थान से हट जाए, सूर्य की प्रभा नष्ट हो जाए और चंद्रमा से उसकी शीतलता दूर हो जाए, किंतु मेरा ये सत्य कथन नहीं चल सकता। यदि आज से 14वें वर्ष में दुर्योधन सत्कार पूर्वक हमारा राज्य हमें वापिस नहीं देगा तो ये सब बातें सत्य होकर रहेंगी। सहदेव बोला, हे सुबल कुमार, यदि तू क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध में डटा रहेगा तो मैं वेगपूर्वक तुझे तेरे बंधु बांधवों सहित मौत के घाट उतारूंगा। नकुल बोले, दुर्योधन के प्रिय साधन में लगे हुए जिन धृतराष्ट्र पुत्रों ने इस दूत सभा में द्रुपद कुमारी कृष्णा को कठोर वचन कहे हैं, काल से प्रेरित हो मृत्यु के मुख में जाने की इच्छा रखने वाले उन दुराचारी बहुसंख्यक धृतराष्ट्र के पुत्रों को मैं यमलोक का अतिथि बना दूंगा। धर्मराज की आज्ञा से द्रौपदी का प्रिय करते हुए मैं संपूर्ण पृथ्वी को धृतराष्ट्र के पुत्रों से सोनी कर दूंगा। इसमें बहुत देर नहीं है। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वह सभी पुरुष सिंह महाबाहु पांडव बहुत सी प्रतिज्ञाएं करके राजा धृतराष्ट्र के पास गए। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।